ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार हमारी बातें नहीं करती है और ये सभी लोग जान चुके हैं। ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, ये महिलाओं की सरकार नहीं है। बड़े बड़े पोर्ट बनेंगे, उनके लिए बड़े बड़े ये चीज एप्स्टीन फाइल्स में है, मैंने खुद खोल के देखी एप्स्टीन फाइल। अनिल अंबानी के इतने मेल्स देखे, मैंने शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनके सामने जाके प्रूव करना पड़े कि आप आदमी हैं, आप मर्द हैं, तो कैसे करेंगे आप? क्या वो आपकी पैंट चेक करेंगे? कौन है वो आपकी पैंट चेक करने वाले? कौन है वो हमारी पैंट चेक करने वाले? कि दुनिया में बहुत चीज हो रहा है, एलपीजी क्राइसिस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है न्यूज पे कि लोग, मध्यम वर्ग के लोग भी अब क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने अपने घर पलायन कर जा रहे हैं, वो नहीं सरकार को दिख रहा है। घूमते हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, तो ये महिलाओं की भी सरकार नहीं है। किसकी सरकार हुई? हिंदुओं की सरकार है। हिंदू, कितने हिंदू बेरोजगार हैं आज, उनकी बात कौन करेगा? तो कैसे हिंदू? कौन सा मेडिकल टेस्ट है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ मैं एक नॉन बाइनरी इंसान हूँ? इकलौता ऐसा समुदाय है जो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है ना कि हम भारत के लोग फलान ढिमकान टिमकान ये सब करेंगे, वो सब करता है और उसी चीज से इस सरकार को डर है। पेट में दर्द हो रहा है और मैं आपको बोलूंगा भाई जी, आपके पेट में दर्द है, दवा खा लो। क्या आपको इस बात का कोई तुक समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात कोई सेंस बनाते हुए दिख रहा है? काम करने का मन नहीं है। अभी एलपीजी क्राइसिस है हमारे देश के अंदर, हमारे घरों में खाना नहीं बन रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर मुझे बाहर जाके खाना खाना है, बाहर पैसा बढ़ गया है, हमारे घर पे गैस नहीं है, इंडक्शन सही से काम नहीं करता है, बिजली जाती है, इनकी बातें कौन करेगा? और हमें ट्रांस बिल ला के हमारे नॉन बायोलॉजिकल है वो हमें बताते हैं कि बायोलॉजी के तौर पे डिसाइड होगा कि कौन ट्रांस है कौन ट्रांस नहीं है। तब जब से आए हैं तब से सेंसस नहीं हुआ, हमें डेटा नहीं पता है। हमारे देश का डेटा बहुत बड़ी चीज होती है। जब हमें जितनी भी मेरे को आप जितनी भी पट्टी पढ़ा लो, मैं स्कूल से नॉन बाइनरी हूँ, अब 30 साल का हो गया हूँ, अभी भी नॉन बाइनरी हूँ। क्या पार्लियामेंट में कोई नशा नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता? क्या हमने कभी कोकेन की लाइन खींचते हुए किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं देखा है? व्यक्ति अभी तक उसके अंदर इंक्लूडेड भी नहीं हूँ, मेरा मेंशन भी नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सो I have to lose friends as soon as I come out. What benefits are you talking about? I will go to prison if I support my friend. If I support my friend, if I tell them कि it's okay, if I give them shelter in my house. अगर उनका परिवार उन्हें बाहर निकलता है, उनको मारता है और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, तो उनको ट्रांसजेंडर बनने के इन्फ्लुएंस करने के लिए मुझे 10 साल की सजा हो सकती है कि तो ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे और हम सबको इरेज करने का, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडरों का मामला है, ऐसा नहीं। अभी ये है, कुछ सालों में महिलाओं के बेसिक अधिकारों पे हमला होगा और अधिकारों पे हमला होगा। जब यहाँ हम चाहते हैं कि अभी हमें अधिकार मिले, अभी हमारी बात सुनी जाए, जो हमारे लिए बिल आए वो हमसे पूछ के आया जाए कि हमें क्या चाहिए। हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। यही किसानों के साथ हुआ जब लॉ आए, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, मनरेगा हटा दिया गया, लेबर कोड चला दिए गए, यही हम स्टूडेंट्स के साथ हुआ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, NEP ला दिया गया, बिल्कुल एंटी स्टूडेंट बिल है, एंटी स्टूडेंट पॉलिसी है। दिस पॉलिसी नीड्स टू बी रिवाइज। द गवर्नमेंट जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल है वो हमें बताते हैं कि बायोलॉजी के तौर पे डिसाइड होगा कि कौन ट्रांस है कौन ट्रांस नहीं है। ये आपको कुछ नहीं पता है, आप पहले समझ के आइए, फिर हमको बताइए कि हम कौन है, हम बताएंगे हम कौन है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या होती है? अगर इस तरीके के बिल, जैसे आपने कहा, किसानों को ले आया, फिर युवाओं को उतार दिया, हर किसी को सड़क पर उतरना। देखिए, अभी आएंगे आपके सेंसस, 2026 में सेंसस होने वाले हैं। क्या दिखाना चाहेगा कि कम लोग हैं, है ना? हमें इरेज कर दिया जाएगा, हमारी मात्रा को और घटा दिया जाएगा जब हमें कह दिया जाएगा कि सिर्फ इतने ही लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। तो जितने और लोग हैं ट्रांसजेंडर, है ना, उनको मिटा दिया जाएगा, उनकी गिनती नहीं होगी, उनको फोर्स, उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। महिलाओं के ऊपर ये हमला होता है, किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा ये तब है कि जब उनको फायदा हो किसी चीज से, है ना। उनको इसके अंदर क्या फायदा कि हम कम हैं, हमारी आबादी कम है, हमारे सेंसस में कम आएगा। अगर कम आएगा तो उसका मतलब कम अधिकार देने पड़ेंगे,
कम लॉज बनाने पड़ेंगे, जितने कम होंगे उतना ज्यादा कम सर्विस देना पड़ेगा। ये सरकार का मुद्दा है कि हमें इरेज किया जाए और उनको कोई काम करने का मन नहीं है। अभी एलपीजी क्राइसिस है हमारे देश के अंदर, हमारे घरों में खाना नहीं बन रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अगर मुझे बाहर जाके खाना खाना है, बाहर पैसा बढ़ गया है, हमारे घर पे गैस नहीं है, इंडक्शन सही से काम नहीं करता है, बिजली जाती है, इनकी बातें कौन करेगा? और हमें ट्रांस बिल ला के हमारे एग्जिस्टेंस पे एकदम हमला कर दिया कि हम सब कुछ भूल के बस हम जी सकें, उसके बारे में सोचें। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं सब कुछ बढ़िया है और इसके लिए जनता को सहयोग चाहिए, जैसे कोरोना में दिया। हाँ, तो देखिए कोरोना में क्या हुआ, हमें नहीं पता है कितने लोग मरे, हमें नहीं पता है कि ये इसका क्राइसिस कितना। सेंसेस नहीं हुए हैं हमारे देश में, जब से मोदी जी आए हैं तब से सेंसेस नहीं हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री अब लॉन्गेस्ट सर्विंग ये बन चुके हैं, पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तब जब से आए हैं तब से सेंसस नहीं हुआ। हमें डेटा नहीं पता है हमारे देश का। डेटा बहुत बड़ी चीज होती है, जब हमें डेटा पता होता है तो हम उस पर सवाल पूछते हैं। हमें डेटा नहीं पता होगा तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। ट्रांस बिल के द्वारा हमारा डेटा मिटाया जा रहा है, हमें मिटाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ है इस तरीके के? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हम ये पूछते हैं ना। हमने अभी मैरिज इक्वालिटी के लिए डाला था तो उन्होंने मना कर दिया कि वो देखेगी, सरकार देखेगी। और भी सारी चीजें डालते हैं, कितने साल लगते हैं किसी भी एक चीज को एड्रेस करने में। नालसा जजमेंट जो आया वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, जिसने हमें राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया, जो कि हमारा बेसिक अधिकार है कि मैं कौन हूं मैं बताऊंगी। मैं आप नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं, या मैं आपको नहीं बता सकती आप कौन है। आपका खुद अधिकार है कि आप बताओ आप कौन है। आपको डिग्निटी से जीने का अधिकार है, आपको रिस्पेक्ट से जीने का अधिकार है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है। ये सब वॉयलेट करता है। मैं अगर आप मुझे आपको किसी मेडिकल बोर्ड के सामने जाके प्रूव करना पड़े कि आप आदमी हैं, आप मर्द हैं, तो कैसे करेंगे आप? क्या वो आपकी पैंट चेक करेंगे? कौन है वो आपकी पैंट चेक करने वाले? कौन है वो हमारी पैंट चेक करने वाले कि हमारा ये बायोलॉजी क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है? हम बता सकते हैं कि हम कौन है। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आपको क्यों लगता है कि सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि नशा करते हैं, सिगरेट करते हैं, इस तरीके की बात संसद में चलती है? ये कौन सी बात है? हम बेसिक राइट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक, मुझे बस जीना है, मुझे जीने का अधिकार अभी नहीं मिला है। मैं और अधिकारों की बात तो बाद में करूंगी। मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूं। ना ट्रांस बिल 2019 में मेरा जिक्र था, ना इस बिल में मेरा जिक्र है। मैं सोचती थी कि जब अमेंडमेंट बिल आएगा तो हम लोग 10 कदम आगे बढ़ेंगे, कि और जो आइडेंटिटीज है उनके बारे में बात होगी, उनके अधिकारों के बारे में बात होगी, एक जेंडर न्यूट्रल समाज के बारे में बात होगी। पर जब एक अमेंडमेंट बिल आता है तो हम देखते हैं कि हम 10 साल पीछे चले गए हैं। हमारे जितने ट्रांस भाई बहनों, हमारी दोस्तों के जिनके कुछ अधिकार मिले थे, उनको कुछ कॉन्फिडेंस मिला था कि सरकार में एक बिल है, एक कुछ है, वो सब गायब है। अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम अगला कुछ नहीं हो सकता सिवाय लड़ने के, सिवाय ऑर्गेनाइज होने के, ऑर्गेनाइज करके सरकार को बोलने के कि हम इसके खिलाफ हैं। और हमारा ये हमने ठाना हुआ है, ये पूरी क्वेयर कम्युनिटी मानती है कि ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार हमारी बातें नहीं करती है। और ये सभी लोग जान चुके हैं। ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, ये महिलाओं की सरकार नहीं है। महिला पे शोषण की बात करती है, रेप एक्यूज को, रेप जिसने कर रखा है वो बाहर घूमते हैं, आसाराम बापू बाहर घूमते हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मालाएं चढ़ाई जाती हैं। तो ये महिलाओं की भी सरकार नहीं है। किसकी सरकार हुई? हिंदुओं की सरकार है। कितने हिंदू बेरोजगार हैं आज, उनकी बात कौन करेगा? तो कैसे हिंदू, आज हमारे घरों में गैस नहीं है तो क्या उसमें हिंदू परिवार नहीं है? कैसे किसी एक की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है? ये हम आज जान चुके हैं कि ये सरकार किसी की सरकार नहीं है, सिर्फ अंबानी अडानियों की सरकार है। उनके लिए बड़े बड़े पोर्ट बनेंगे, उनके लिए बड़े बड़े ये चीज एप्स्टीन फाइल्स में है। मैंने खुद खोल के देखी एप्स्टीन फाइल, अनिल अंबानी के इतने मेल्स देखे, मैंने शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सो वी आर लेड बाय पेडोफाइल्स, we are led by harassers and we will not tolerate it now that we know about it. So yeah, thank you. सबसे पहली आपत्ति यह है कि समुदाय से बातचीत करे बगैर बिल लाया गया। दूसरी आपत्ति यह है कि परिभाषा को इस तरह से परिवर्तित किया गया है कि आधे से ज़्यादा समुदाय अब परिभाषा के अंतर्गत आता ही नहीं है। तीसरी आपत्ति यह है कि दूसरी आपत्ति थी वो नालसा जजमेंट के विरोध में है ना। जो तीसरी है वो एसेंशली ये है कि हमारी प्राइवेसी का हनन है, हमारी निजता का हनन है। पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ है कि डीएम साहब को निर्णय लेने को मिलेगा कि हम ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम जाके हार्मोन लें या सर्जरी कराएं
तो डॉक्टर्स के लिए अब ये मैंडेटरी हो जाएगा कि उनको डीएम साहब को बताना पड़ेगा कि मैंने अपने शरीर में क्या बदलाव किए हैं। मान लीजिए आपका किडनी खराब हो जाता है, आप किडनी निकाल देते हैं और फिर आपका किडनी निकल गया है, ये बात जाके वो डीएम साहब को बताएं, आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है। और आखिरी बात ये है कि डीकॉलोनाइजेशन के बारे में बात करने वाली जो सरकार है ये, वो एक कॉलोनियल कानून को वापस ला रही है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ इंडिया जो था, जो 150 साल पुराना एक्ट है, जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, उसी की भाषा को उठा के इस बिल में डाल के हमारे समुदाय का जो कम्युनिटी ओरिएंटेड सपोर्ट सिस्टम है उसको खारिज किया जा रहा है, उसको गैर कानूनी बनाया जा रहा है। अगर मान लो आपके घर में कोई ट्रांस व्यक्ति हो और वो मुझसे मदद मांगे कि टैन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या है, और मैं बोलूँ अच्छा ये 6 आर्टिकल पढ़ लो, ये 4 किताबें पढ़ लो, ये 3 वीडियो देख लो, इसके बाद अपना निर्णय ले लेना, इस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो एसेंशियली वो ये चाहते हैं कि समाज में और ट्रांस लोग हो ना, क्योंकि और ट्रांस लोग हो जाएंगे तो उनको डर लगता है। क्या डर लगता है? उनको डर ये लगता है कि पितृसत्ता का और जो पूंजीवाद का ढांचा है वो टूट जाएगा, क्योंकि पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों के ढांचे महिला और पुरुष के संबंध पे स्थिर हैं। जब महिला ही नहीं रहेंगे या पुरुष ही नहीं रहेंगे तो वो ढांचा टूट जाएगा, तो उनको उस चीज से डर लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी समाज ऐसा नहीं बनेगा कि सब लोग महिला पुरुष होना बंद कर दे। हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो महिलाएं या पुरुष हैं। जैसे दीदी से पूछेंगे तो दीदी बोलेंगी मैं तो महिला हूँ, आपसे पूछेंगे तो आप तो बोलेंगे आप पुरुष हैं। मैं आपको कितना भी पट्टी पढ़ा लूँ, आप कभी बदलोगे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? उसी तरह से मैं जितनी भी मेरे को आप जितनी भी पट्टी पढ़ा लो, मैं स्कूल से नॉन बाइनरी हूँ, अब 30 साल का हो गया हूँ, अभी भी नॉन बाइनरी हूँ और मरते दम तक नॉन बाइनरी ही रहूंगा। वो नहीं बदल पाएंगे ये लोग। तो ये इसमें जैसे रिप्रेजेंटेशन का भी मसला है क्या कि डीएम को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो मेडिकल टेस्ट से ही कंफर्म होगा। मेडिकल टेस्ट भी कौन सा ऐसा मेडिकल टेस्ट है जिससे ये कंफर्म हो कि इस तरीके की चीजें? हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड बैठा पाएं। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड नहीं बैठेगा तो क्या होगा? बड़े बड़े शहरों में बोर्ड रहेगा सिर्फ। अब गांव वाले लोग इतना पैसा खर्च करके शहर थोड़ी आएंगे टीजी कार्ड बनवाने के लिए, नहीं आएंगे तो उनको अधिकार नहीं मिलेगा, वो वंचित रह जाएंगे। सरकार के लिए अच्छा है क्योंकि पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये इस तरीके की जो बातें कही गई कि नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये तो ये ऐसा वर्ग है जो भीख मांग के गुजारा करता है, तो ये यहीं तक क्या लगता है सरकार की समझ कहाँ तक है और कैसे देखती है आप लोग? सबसे पहली बात तो इस देश में ऐसा कौन सा समुदाय है जो नशा नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता? क्या पार्लियामेंट में कोई नशा नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता? क्या हमने कभी कोकेन की लाइन खींचते हुए किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं देखा है? देखा है ना? तो ये क्या लॉजिक है, मुझे नहीं समझ आया। दूसरी बात, हम एक इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग कल्चर है, जिसको जीवन जैसे जीना है जिए, जब तक वो अपने नागरिक होने के कर्तव्य निभाता रहे। हमारा कौन सा नागरिक होने का कर्तव्य हम नहीं निभा रहे हैं? हम टैक्स भरते हैं, हम वोट देते हैं, हम समुदाय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। कौन सा कर्तव्य है हमारा जो हम नहीं कर रहे हैं? बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, ये दिक्कत है आपको? ये तो मेरा निजी मामला है ना, मैं बच्चे पैदा करूं या ना करूं। क्या सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे आप लोग इसको लेकर? आगे क्या होगा इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। जब तक हम एक राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत नहीं कर लेते हैं, समुदाय से बातचीत नहीं कर लेते हैं, लॉयर से बातचीत नहीं कर लेते हैं, हमारे समुदाय में जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं कर लेते हैं। क्या ये सरकार तक ही मसला नहीं है, आम लोगों तक भी है? इस तरीके से भी आप लोग देखते हैं कि जो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको लेकर के जागरूकता कहें या फिर इस तरीके से इनकी भी कमियां, इसको लेकर के सरकार को करना चाहिए? बिल्कुल, मतलब देखिए, समाज में जो वंचित वर्ग हैं उन वंचित वर्गों को इंक्लूड करना, उनको मेन स्ट्रीम करना सरकार का काम है। अगर वो सरकार ये नहीं कर सकती है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हम लोग आ जाएंगे संसद में, हम कर लेंगे, हमको आता है। यहाँ पे इतने सारे लोग जो है ना, इसमें से कोई दलित है, कोई बहुजन है, कोई आदिवासी है, कोई सवर्ण है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बिना पढ़ा है, कोई मजदूर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, और हम सब साथ में हैं। अगर ये भारत नहीं है तो क्या भारत है? नहीं तो भारत तो वही कहते हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये भी भारत है। चाय तो हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। प्रधानमंत्री जिस समाज से आते हैं उस समाज में भी ट्रांसजेंडर लोग हैं।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, सब एक साथ मिल के रहें, प्यार से रहें, समुदाय की तरह रहें, एक दूसरे का समर्थन करें, मदद करें, फलान ढिमकान टिमकान। ये सब LGBTQ समुदाय से ज़्यादा कहाँ पे होता हुआ दिखता है? क्षत्रिय क्षत्रिय का समर्थन करेगा, वैश्य वैश्य का समर्थन करेगा, हिंदू हिंदू का समर्थन करेगा, मुसलमान मुसलमान का समर्थन करेगा। हमारे समुदाय में क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान का समर्थन कर रहा है, दलित सवर्ण का समर्थन कर रहा है, सवर्ण दलित का समर्थन कर रहा है, विकलांग दलित का समर्थन कर रहा है, मेरे जैसे एबल बॉडीड लोग विकलांग लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो हमारा समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय है जो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है ना कि हम भारत के लोग फलान ढिमकान टिमकान ये सब करेंगे, वो सब करता है। और उसी चीज़ से इस सरकार को डर है, क्योंकि हम अपने संविधान को छाती से लगा के सोते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो लोकसभा में राज्यसभा में जो ये पारित हुआ है, ये जो आगे बढ़ा है, ये ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो हक होता है इंसान का, जीवन में सबसे बड़ा एक हक जो होता है इंसान का, वो छीन रहा है। अब एक व्यक्ति यदि अपने आप को नॉन बाइनरी बोलता है या ऐसा कुछ भी बोलता है जो उनके परिभाषा में फिट नहीं आ रहा है, उसका वजूद उनके हिसाब से आप कुछ नहीं है। आप ये बताओ कि एक इंसान जो अपने आप को क्वेयर बोल रहा है या ट्रांस बोल रहा है, उसका तो एक आधा ज़िंदगी, पूरा आधा ज़िंदगी मान लो, अपने आप को हर एक दिन प्रूव करने में निकल रहा है, लड़ने में निकल रहा है, ये बोलने में निकल रहा है कि मैं ये हूँ, मुझे मानो, मैं कोई तुमसे अलग नहीं हूँ। और एकाएक एक ही रात में एक ऐसा कानून आ जाता है जो आपको ये बोल दिया कि जो हमने एक समय में बोला था ये बात कि आप खुद को जो आइडेंटिफाई करोगे ये आपका ह्यूमन राइट है, ये हम आपसे वापस ले रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? ये बिल जो पास हुआ है ये उतना ही कच्चा है जितना कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं आपको बोलूँगा भाई जी, आपके पेट में दर्द हो, दवा खा लो। क्या आपको इस बात का कोई तुक समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात कोई सेंस बनाते हुए दिख रहा है? आपको मैं बोलूँ आप खड़े हट्टे कट्टे यहाँ पे दिख रहे हो, बट मैं मुझे पता पेट में दर्द है। आप मानोगे इस बात को? मैं कोई हूँ बोलने वाला आपको कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? वो तो आप खुद बताओगे ना। तो मैं क्या हूँ इस शरीर के अंदर, मैं क्या एहसास कर पा रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर पा रहा हूँ, वो आप बताओगे कि मैं बताऊँगा? ठीक है, आप बताएंगे, लेकिन उस बिल में जैसे कहा जा रहा है मेडिकल टेस्ट को लेकर के एक ऑब्जर्वेशन, वही तो पूरा बात है। ऑब्जेक्शन है। हाँ, तो जैसे आप वैसे हैं क्या अभी? जैसे अभी आपको अगर बताना हो तो आप क्या कहेंगे कि मैं क्या हूँ? यदि मैं अपने आप को नॉन बाइनरी मान रहा हूँ, नॉन बाइनरी का मतलब है आप अपने आप को पुरुष बोलते हो, आप अपने आप को महिला बोल रहे हो, मैं दोनों नहीं बोल रहा हूँ अपने आप को। मैं ना ही अपने आप को मेल मान पा रहा हूँ, ना अपने आप को फीमेल मान पा रहा हूँ, क्योंकि उस पूरे मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे अपने आप को, मैं उस ढांचों में अपने आप को पा नहीं पा रहा हूँ। उस सामाजिक ढांचा में अपने आप को, मैं अपने आप को किसी भी तरीके से नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ढांचा से बाहर तो हूँ। आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, कैसे प्रूफ करूँ? इसीलिए जो है मैं क्या अपना ब्लड टेस्ट करवाऊँ? क्या मैं क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा मेडिकल टेस्ट है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ मैं एक नॉन बाइनरी इंसान हूँ? कोई तरीका बता दो, बताओ क्या। लेकिन इस बिल को लाने के पीछे मंशा क्या रही होगी अगर इस तरीके के बिल आते हैं और पास हो जाते हैं संसद से? मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता है। दुनिया में बहुत चीज़ हो रहा है, LPG क्राइसिस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है न्यूज़ पे कि लोग, मध्यम वर्ग के लोग भी अब क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपने अपने घर पलायन कर जा रहे हैं, वो नहीं सरकार को दिख रहा है। मगर सरकार को ये एकाएक दिख गया कि अरे बाप रे, हमने अधिकार कैसे दे दिया लोगों को, अरे ये तो अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं और हमारा ईगो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। अब बात ईगो का कहिए, बात आप अपने एक बेसिक समझ का कहिए, वो आपके ऊपर है। मगर जिस इंसान के ऊपर ये, जो इंसान इस चीज़ को महसूस कर रहा है, झेल रहा है, उसका दुख उसी को पता है। वो इस इंसान जो कई साल तक अपने आप को प्रूव करता रहा, एकाएक एक ही समय में उससे वो अधिकार छीन लिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि अभी आने वाला दिन आगे कैसा दिखेगा, बट इतना पता है हम लड़े थे, हम लड़े हैं, हम जीते थे, हम जीतेंगे। क्या इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट और तमाम जगहों पर जाएंगे? अभी जाएगा, अभी वहाँ भी जाएगा अभी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।